अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैथोड रेज की कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई थी, तो उसमें हमने देखा था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब वेरी लो प्रेशर पे वेरी हाई वोल्टेज दिया गया तो गैस जो कि उसके अंदर थी डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हमने देखा कि कुछ रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वो रेज जो थी कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इस वजह से इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में वो रेज बिल्कुल सीधी जा रही थी। ठीक है, वो रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेज हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, इनका एक स्ट्रेट पाथ है और अगर इनके रास्ते में कोई भी एक चीज रखती जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें से लाइट ना गुजर सके। एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है जिसमें से लाइट गुजर जाती है, एक चीज होती है ओपेक जिसमें से कोई लाइट गुजर ना सके। तो ये क्या करेगी, उसका शैडो बना देगी, उसका साया बना देगी। जैसे आप देखते हैं कि लाइट अगर जल रही है, आप उसके रास्ते में कोई भी चीज रखते हैं तो उसका साया जो है बन जाता है, या आप धूप के अंदर चल रहे हैं तो आपका साया बनेगा। क्यों? क्योंकि आप ओपेक है, आपके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो आपका शैडो बन जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है कि अगर इसके रास्ते में अगर कैथोड रेज हैं, ठीक है, सपोज दैट ये कोई कैथोड रे आ रही है, अगर इसके रास्ते में आपने क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दी, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दी, तो ये वाली रेज क्या करेंगी, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली गई, इसका मतलब है कि उसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कि इनके ऊपर जो है इट्सेल्फ नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली गई है। उसके बाद अगर ये किसी भी बॉडी के साथ टकराती हैं, सपोज दैट के आगे इसके ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार है, तो जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराएगी आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, उस चीज़ को वार्म कर देगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वो चीज़ गर्म हो जाएगी। ये कैथोड रेज जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ जाकर टकराती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं। उसके बाद अगली बात है कि जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की, E/m वैल्यू इसकी फाइंड की, तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर थी, जिससे हम ये कहा कि ये जो कैथोड रेज हैं बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ये बात की। उसके बाद जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के दीवार के साथ टकराएंगे तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी, स्पार्क्स बनेंगी। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करेगी ये रेज। जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब मतलब किसी भी ग्लास की चीज़ के साथ आगे टकराएगी तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी, जिस तरह स्पार्किंग हो रही होती है उस तरह की लाइट। उसके बाद ये किसी भी किस्म की गैस हो उसमें से निकलती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस को फिल कर दो, ये कैथोड रेज बनेंगी, ये ट्रेवल करेंगी। तो इसका मतलब है कि कौन सा मैटर है उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कौन सी गैस है, ये गैस पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी मैटर आपने उसके अंदर रखा हो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये कैथोड रेज लाजमी तौर पे बनेगी। इसका मतलब ये किसी भी मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, हर तरह के मैटर में से सेम तरह की निकलती हैं। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी मैटर हो, इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टीज़ वो एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है जे थॉमसन ने इसकी जो वैल्यूज़ जो मतलब फाइंड की थी चार्ज टू मास रेशियो की बेस पे, उसकी बेस पे हमने कहा कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम दोबारा तरह रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो थी ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। दूसरी बात थी कि ये किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का ये शैडो बना देंगी। तीसरी बात थी कि अगर इनके रास्ते में कोई भी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट रखती जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी। इसका मतलब है इनके ऊपर इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज है। किसी भी चीज़ के साथ टकराएंगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराने के बाद इनका जो है वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज की, जिसकी बेस पे ये काम करती हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो इसकी फाइंड की थी, जिसकी बेस पे उसने कहा था कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास।
तो उसके बाद एक बात हमने ये कि किसी भी किस्म की गैस उसमें सेम तरह की प्रोड्यूस होंगी, डजेंट मैटर कि कौन सी गैस है, इसका मतलब है हर तरह के मैटर के अंदर कैथोड रेज सेम तरह की प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसे अगले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुए थे और प्रोटॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की, इसको रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे तरीके से, और मज़ीद ये लेक्चर्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।